आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो स्वाद में तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है लेकिन सेहत में 100% डाइट फ्रेंडली है। और इस रेसिपी के एंड में एक सरप्राइज भी है जो आपको आपके बचपन की याद दिलाएगी। तो आज हम बना रहे हैं सोया रोल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ियों को गर्म पानी में भिगो के छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। आप सब जानते हैं कि सोयाबीन प्रोटीन का राजा है, खास करके जब आप डाइट पे हो। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने ग्रीक योगर्ट लिया है। डाइट में इसके दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, नॉर्मल दही के मुकाबले इसमें दुगना प्रोटीन होता है जो कि वेट लॉस के दौरान आपकी मसल को कमज़ोर नहीं होने देता। दूसरा, ये बहुत गाढ़ा होता है जिससे मसाले सोयाबीन पर एकदम मलाई की तरह चिपक जाते हैं और पानी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे आप ग्रीक योगर्ट की जगह हंकट भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सब में जाएंगे बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। यहाँ पे मैंने मसालों को बहुत हल्का रखा है क्योंकि डाइटिशियन हमेशा कम मसालों की ही सलाह देते हैं। कम मसाले खाने से पेट में ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं होती और आपको सोयाबीन का असली और नेचुरल टेस्ट मिलता है। तो यहाँ साथ में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। जब योगर्ट में फैट कम होता है तो मसालों को फ्लेवरिंग को जगाने के लिए ऑलिव ऑयल जैसे कि गुड फैट्स की जरूरत होती है। यहाँ ये ऑलिव ऑयल सारे मसालों को आपस में बांध देता है। अब इसे हम चमचे से अच्छी तरह से तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। क्रीमी मैरिनेशन ही हमारी रोल को अंदर से एकदम जूसी बनाएगा जिससे कि सोयाबीन सूखी जा चबाने में रबड़ जैसी बिल्कुल नहीं लगेगी। मैरिनेशन में हम डालेंगे भिगोई हुई सोयाबीन की बड़ियां, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें पानी से निकाल के सीधे नहीं डालना है। तो यहाँ पे हाथों से दबाकर इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ देना। इसके पीछे एक लॉजिक भी है और साइंस भी बोल सकते हैं ना। अगर बड़ी में पानी रह गया तो ये गाढ़ी ग्रीक योगर्ट को पतला कर देंगे और जो हमने मसाले उसमें मिक्स करे हैं ना वो बड़ियों के अंदर तक नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे अगर बड़ियां बिल्कुल अच्छी तरह से सूखी होंगी तो उसके अंदर मसाले जाएंगे और बड़ियों का फ्लेवर अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। पैन में यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल यूज नहीं किया है, ना कोई ऑयल यूज किया है क्योंकि ये पूरी तरह से डाइट फ्रेंडली रेसिपी है। जैसे हमारी बड़ियां थोड़ी सी क्रिस्प होने लगे इसमें हमें डालनी है ढेर सारी कटी हुई हरी सब्जियां। यहाँ पे हमने सब्जियों को ज्यादा गलाना नहीं है, बस इनको थोड़ा सा सौते करने हैं ताकि इनका जो क्रंच है वो बना रहे। डाइट में इन सब्जियों का क्रंच और सोयाबीन का प्रोटीन मिलके आपको लंबे समय तक फुल रखेगा और आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। तो अब बारी है हमारे रोल का बेस तैयार करने की। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल गेहूं का आटा और साथ में बराबर मात्रा में ओट्स का आटा। अगर आप वेट लॉस पे वो डाइट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैदा तो बिल्कुल यूज नहीं करना होता है। बट अगर आप अकेला गेहूं के आटा यूज कर रहे हो तो उसके साथ अगर ओट्स का आटा मिला दोगे तो इसके साथ आपके जो फायदे हैं वो दुगने हो जाएंगे। ओट्स में भरपूर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर होता है। इससे हमारा जो पेट है वो लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार कुछ भी खाने की क्रेविंग नहीं होती। अब हम इसका एक नॉर्मल सा सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। आटा सेट होने के बाद हम इसकी एक बढ़िया सी रोटी बना लेंगे। ओट्स होने की वजह से शायद किनारे से फटेगी, पर फिक्र मत कीजिएगा, बेलन से हल्के हाथों से चलाते हुए इसको एकदम से आप परफेक्ट बेल सकते हैं। इसे तवे पर बिना घी तेल के दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी यूज करा था, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं यूज कर सकते हो। इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, ये मत सोचना कि इसकी रोटी थोड़ी हार्ड बनती है। तो लीजिए बनके तैयार है हमारा बेस जो कि बिल्कुल हाई प्रोटीन हाई फाइबर है। अब हमारी रोटी भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है। इस पे मैंने लगाई मेरी सीक्रेट हरी चटनी, हरे पुदीने धनिया की, जिसे मैंने थोड़े से ग्रीक योगर्ट के साथ मिक्स किया था। इसके बाद डालिए ये गर्मा गर्म प्रोटीन से भरपूर स्टफिंग। अब इसके बाद आता है इस वीडियो का सबसे खूबसूरत मोड। आज मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने इस रोल को नॉर्मली सादे पेपर कागज में लपेट दिया और सच मानिए दोस्तों, यहाँ पे इस कागज में लपेटते हुए मुझे सीधा अपने बचपन की याद आ गई। तो यहाँ हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन ये कमेंट में ये जरूर बताना किस किस ने बचपन में ऐसे खाना खाया है।